लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। बोलते हैं हाथी का दांत एक खाने के लिए एक दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो दोनों खाने के लिए है। लालू जी का दोनों दांत देखिए, पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता। आखिर चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। पूछना चाहिए कि बिना लालू जी के आपका क्या अस्तित्व है, ये बताइए। देखिए, वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा लगातार शिकायत आ रहा था। और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो वक्फ का जो आय था 2019-20 में 166 करोड़ वक्फ का आय था, वक्फ बोर्ड का। लेकिन 2020-21 यानी एक साल बाद ही 62 करोड़ रुपया आय कम हो गया और 104 करोड़ हो गया। और अगर हम 2021-22 की बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण ये आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया। और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है। और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए, और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था, अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा, कानूनन तरीके से वक्फ चलेगा। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ के सारे संपत्ति और उसके आय का उपयोग भारतीय मुसलमान भाइयों पर ही होगा। संशोधन बिल में ऐसा नहीं है कि वक्फ के संपत्ति या आय का दूसरे जगह कहीं खर्च किया जाएगा, लेकिन उसका जो भी इनकम आएगा, आय आएगा, वो भारतीय मुसलमान भाइयों पर खर्च किया जाएगा। और जो 14 करोड़ आय है उसको बढ़ा करके 12,000 करोड़ आय किया जाएगा। ये सच्चर कमेटी में भी कहा। तो इतना बड़ा संपत्ति को और बिना किसी आय के रखा गया था कुप्रबंधन के कारण, तो वित्तीय पारदर्शिता इसमें नहीं था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और अब इस संशोधन बिल के बाद वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग करने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रति वर्ष आय 12,000 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जो गरीब मुसलमान भाइयों के स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, कौशल विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का भी काम करेगा। तो वक्फ पर गांव के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ
गरीब अकलियत भाई मुसलमान भाई का भी हक हो, ये संशोधन बिल वह अधिकार दिलाने का काम करेगा। एक एक करके जी प्लीज। और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं कि कैसे जनसंघ काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी तक का हमारा यात्रा कैसा रहा, उसकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगेगी। और साथ साथ जो हमारे मंडल यानी प्रखंड के कार्यालय हैं और बूथ स्तर बूथ तक हम स्थापना दिवस पर प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में झंडा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे पार्टी का, और सभी लोग अपने घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे। 6 अप्रैल को जो इस बार रामनवमी का पर्व होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन के लोग बहुत ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाएंगे। रामनवमी का जुलूस निकलेगा और हम शांति और सौहार्द के साथ अपने इस पर्व को और रामनवमी पर्व को मनाने का काम करेंगे। और 6 एवं 7 अप्रैल को, चूंकि 6 को रामनवमी भी है, इसलिए 6 एवं 7 अप्रैल को सभी बूथ पर हमारे बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। 8 एवं 9 अप्रैल को बिहार के 243 विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करेगी और ऐसे करीब 1,57,000 सक्रिय कार्यकर्ता का 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन होगा। 10, 11 एवं 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव बस्ती मोहल्ला चलो अभियान, चलो गांव की ओर, और मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, सभी लोग चलो गांव की ओर, चलो मोहल्ला की ओर, और 3 दिन जो है गांव का अपने स्थापना दिवस पर यात्रा करेंगे। लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के आज तक के यात्रा के बारे में बताएंगे। प्रत्येक दिन कम से कम ये 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। बहुत बृहद तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको घर घर तक अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी और इन सबको बीजेपी फॉर विकसित भारत, इस सभी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। बीजेपी फॉर विकसित भारत, और सभी कार्यक्रम को हम लोग इस पर मीडिया पर पोस्ट करेंगे। हर बूथ तक विचारधारा और जो हमारी उपलब्धि रही है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के पखवाड़ा में गांव-गांव तक